सुषमा के पति को मरे हुए 15 साल बीत चुके थे। जब उसका बेटा सरजू 2 साल का था तब सुषमा के पति की मृत्यु हो गई थी। सुषमा ने अकेले ही अपने बेटे को बड़ी ही मेहनत और मशक्कत से पाला। आज उसके बेटे की उम्र लगभग 17 साल की हो गई थी। सुषमा गांव में ही मेहनत मजदूरी करती थी। उसके पास अपना कोई खेत न था। बेटा भी अब बड़ा हो गया था। वह भी अपनी माँ का हाथ बटाना चाहता था और वह ऐसा करता भी था। गांव में जहाँ भी उसे कोई छोटा मोटा काम मिलता वह कर लेता। दोनों प्राणियों की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। परंतु जवान होते बेटे के सर पर एक धुन सवार थी कि वह भी इस गरीबी भरी जिंदगी से बाहर आने की चाहता था कि इस गांव से निकलकर कहीं शहर जाकर काम करे। उसने कई बार अपनी माँ से इस बात के बारे में बात की। वह शहर जाकर कमाएगा तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु सुषमा थी कि उसे अपने से अलग करने के विचार से ही सहम जाती थी। जब भी सरजू शहर जाकर काम करने की बातें करता तो सुषमा किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती। बेचारा सरजू मन मरोज कर रह जाता था। उसके मन में इच्छा थी कि वह शहर जाकर कमाएगा तो 4 पैसे ज़्यादा बचेंगे, घर को पक्का करवाएगा, एक गाय खरीदेगा। परंतु माँ के आगे उसकी एक न चलती। समय अपनी गति से चल रहा था। इस बार गांव में बारिश ना हुई। स्थिति यह हो गई कि सारे गांव में फसल का नामो निशान न था। माँ बेटे के पास खेत भी तो न थे, परंतु दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो भी कम मिलता था वह भी बंद हो गया। बस यूं समझे कि उनके भूखों मरने की नौबत आ गई थी। घर में अन्न का एक दाना तक ना बचा था। ऐसे गुजारा कैसे होता। सरजू ने फिर से अपनी माँ से कहा, माँ मुझे प्रदेश जाने दो, वहाँ पर कमाऊंगा तो हमें भूखा मरना नहीं पड़ेगा। 4 पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा लूंगा। मेरी बात मानो माँ, और अभी भी वक्त है, मुझे शहर जाकर काम करने दो। परंतु हमेशा की तरह सुषमा ने कहा, बेटा मेरा एक तो तू ही सहारा है। अगर तू भी चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी। तू चिंता मत कर बेटा, यह तो मौसम की मार है। कुछ ही दिनों में बारिश होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं पैसों का कुछ इंतजाम करती हूँ। पड़ोस के गांव में साहूकार रहते हैं, उनसे कुछ रुपए लेकर आती हूँ। जब बुरा वक्त बीत जाएगा तो उन्हें पैसे लौटा देंगे। यही कहकर सुषमा पड़ोस के गांव में रहने वाले साहूकार के पास पहुँच गई। वह साहूकार बड़ा ही अड़ियल और मक्कार किस्म का आदमी था। साहूकार से कुछ रुपए कर्ज के रूप में मांगे तो साहूकार ने कहा कि कर्ज तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, परंतु बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कोई सोने का जेवर या जमीन का कोई टुकड़ा। परंतु गरीब सुषमा के पास इन दोनों में से कुछ भी न था। साहूकार ने उसे रुपए देने से मना कर दिया। सुषमा उसके आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, उसके पैर तक पकड़ लिए, परंतु साहूकार ने कहा कि बिना किसी गिरवी के वह एक कौड़ी भी किसी को नहीं देता। सुषमा जानती थी कि साहूकार को कोई संतान नहीं है। वह साहूकार को बेटा पैदा होने की दुआएं देने लगी, परंतु साहूकार ने नौकरों से कहकर सुषमा को ढकेल देकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुषमा दिन ढलते ढलते अपने घर पहुंच गई। उसने सारी बात अपने बेटे को बतला दी। सरजू कुछ न बोला, वह खामोश रहा। उस रात सुषमा के घर पर चूल्हा तक न जला। दोनों माँ बेटे भूखे पेट ही सो गए। तड़के जब सुषमा उठी तो उसने देखा कि सूरज घर पर नहीं था। उसने आस पड़ोस में पता किया, परंतु कहीं भी सूरज का अता पता न चला। असल में सूरज इस गरीबी और भूखमरी से तंग आकर घर छोड़कर शहर की तरफ भाग गया था। वह जानता था कि माँ उसे कभी भी शहर जाने ना देगी, इसीलिए वह रात के अंधेरे में ही
घर छोड़कर चला गया था। सारे गांव में ढूंढने के बाद भी जब सुषमा को अपने बेटे का पता न चला तो उसे भी अंदेशा हो गया कि गरीबी और भूखमरी से तंग आकर उसका बेटा शहर भाग गया है। परंतु किधर गया है ये नहीं पता। सुषमा पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। वह दिन रात अपने बेटे को याद करती और साथ ही साथ उस साहूकार को भी कोसती कि अगर उस दिन साहूकार ने कुछ पैसे उधार दे दिए होते तो सरजू घर छोड़कर ना भागता। समय बीता, महीने 2 महीने करके 4 साल बीत गए, परंतु ना तो सरजू की कोई खबर आई और ना ही सरजू आया। गाँव वालों को तो सरजू को मरा हुआ मान चुके थे, परंतु जिंदा होता तो अपनी माँ की खोज खबर लेता। कौन जाने अब वह इस दुनिया में है भी या नहीं। सुषमा पर भी इन बातों का असर होने लगा था। वह भी सोचती सच ही तो है, जो कभी मुझसे 4 दिन तक दूर नहीं रहा वह 4 साल से वापस नहीं लौटा। इसी बीच खबर आई कि पड़ोस के गांव के साहूकार के घर पर भोज रखा गया है। आसपास के 20 गांवों को न्योता भेजा गया है। शादी के कई सालों के बाद निसंतान साहूकार के घर पर बेटा पैदा हुआ था। ऐसा महान भोज होगा जो आज तक किसी ने देखा ना होगा और न ही सुना होगा। 2 दिन के बाद पूरा गांव या यूं कहें कि आसपास के 20 गांव के प्राणी साहूकार के घर महाभोज पर पहुंच गए। सुषमा भी इस महान भोज पर आई थी। यह साहूकार वही था जिसने 4 साल पहले सुषमा को कर्ज देने से मना कर दिया था और साहूकार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। तब से सुषमा यही मानती थी कि इसी के कारण मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, इसी ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। साहूकार के घर पर महान भोज शुरू कर दिया गया। तरह तरह के व्यंजन लोगों को पेश किया गया। सभी लोग अपने अपने घरों को लौट आए, परंतु एक औरत अभी तक घर के द्वार पर बैठी हुई थी। ये थी सुषमा। सब लोग जा चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा था, परंतु सुषमा अभी तक यहीं पर बैठी थी। अचानक साहूकार वहां पर आया और कहने लगा, ऐ बुढ़ी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें खाने को नहीं मिला क्या? मिल गया हुजूर, तो जाती क्यों नहीं? कहाँ जाऊँ सरकार, मेरा कोई घर द्वार नहीं है। पाव भर आटे से मेरा गुजारा हो जाएगा। नौकरी करेगी? क्यों ना करूँगी सरकार। बच्चा खिला सकती है? हाँ हुजूर। अच्छी बात है, तू आज से यहीं पर रह जा। घर में देख जो भी काम बताए वही कर लेना। सुषमा को साहूकार पहचान नहीं पाया, परंतु पहचानेगा कैसे? इन 4 सालों में न जाने कितने ही गरीब औरतों ने उसके आगे हाथ फैलाए होंगे। असल बात यह थी कि सुषमा साहूकार से बदला लेने का मन बनाकर आई थी। उसे लगता था कि जिस तरह साहूकार की वजह से मेरा बेटा मुझसे छिन गया है, वैसे ही वह भी साहूकार से उसका पुत्र छीन लेगी। 1 महीना बीत गया। सुषमा इतना तनमन से काम करती कि सारा घर उससे खुश था। सेठानी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा था। वह दिन भर सख्त पर पड़ी रहती थी और बात बात पर नौकरों पर चिल्लाया करती थी, लेकिन सुषमा उसकी घुड़कियों को खुशी से सह लेती थी। सुषमा को खास तौर पर बच्चे को संभालने का काम दे दिया गया था। बच्चा सुषमा से इतना हिल मिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से ना उतरता था। कहीं एक क्षण के लिए भी चली जाती तो रो रो कर दुनिया सर पर उठा लेता था। वह सुलाती तो सोता, वही दूध पिलाती तो पीता, वही खिलाती तो खेलता। उसे ही अपनी माता समझता था। सुषमा ही उस बच्चे का पूरा संसार थी। बाप तो दिन भर बाहर रहता और माँ आलसी की मारी थी। उसे गोद में लेकर टहल भी ना सकती थी। केवल सुषमा ही थी जो उसे बच्चे के स्वभाव को जानती थी।
एक बार सुषमा ने सेठानी से कहा कि लल्ला के हाथों में चांदी के कंगन पहनवा दो। मालकिन ने कहा 10-20 से कम तो ना आवेंगे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। सुषमा ने हैरानी से पूछा, ये आप कैसी बातें करती हैं मालकिन, और नहीं तो क्या, ऐसी कमाई में बरकत ना होती। जब भी पैसे आते हैं कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। बार बार मना कर चुकी हूँ कि घर में हराम की कौड़ी मत लाया करो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। बात यह थी कि सुषमा को अब बालक से स्नेह होता जा रहा था। उसके अमंगल की वह कल्पना भी ना कर सकती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके उसे साहूकार पर क्रोध आता और फिर गांव हरा हो जाता। इसी बीच बरसात का मौसम आ गया। बच्चा रोने लगा तो सेठानी ने नौकर को दिया। सुषमा जब वापस लौटी तो बच्चे को सर्दी हो चुकी थी। आधी रात को बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो सुषमा का कलेजा सन्न हो गया। बच्चे की माँ और सुषमा दोनों ने बच्चे की देखभाल की, या यूं कहें कि सुषमा की तपस्या ने ही बालक को बचाया। लेकिन 3 दिन में वह इतना दुबला हो गया था कि उसे देखकर सुषमा को चिंता होने लगी। माता पिता तो सो जाते, परंतु सुषमा की आंखों में नींद न थी। वह तो खाना पीना सब कुछ भूल गई थी। बच्चे की बलाइयाँ लेती, देवी देवताओं से मनौती करती, बिल्कुल पागल सी हो गई थी। वह वही थी जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अब वह बदले की जगह पर उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी, परंतु सुधा जल पिला रही थी। सुबह का समय था। सेठ जी बाहर निकले तो उन्होंने दाई से कहा, तुमने तो देवी बनकर हमारे घर स्पष्ट निवारण कर दिया है। तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से हमारा बच्चा अब स्वस्थ होने लगा है। जेठानी ने कहा, सच्ची सुषमा, तुम ही इसकी असली माँ हो, मैं तो राक्षसी हूँ। दोनों ही सुषमा के उपकार के तले दबे हुए थे। अब सुषमा को साहूकार और उसकी पत्नी पर दया आने लगी थी। सुषमा के सेवा भाव से कुछ ही दिनों में बच्चा फिर से तंदुरुस्त हो गया। सुषमा 2-3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर चली गई। एक रात अपने घर में बिताने के बाद अगली सुबह जब वह उठी तो देखा दरवाजे पर उसका बेटा सरजू खड़ा था। सुषमा यह देखकर बहुत ही हैरान थी और खुश भी थी। इतने समय के बाद बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेटे ने बताया कि नगर में उसने काम तो बहुत किया, परंतु गुजारे लायक ही कमाई कर पाता था। अगली सुबह वह अपने बेटे को लेकर साहूकार के पास गई। आज उसने साहूकार को वह सच्चाई भी बता दिया कि क्यों वह साहूकार के घर में आई थी। सच्चाई जानकर साहूकार को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा और सुषमा के बड़प्पन को देखकर वह हैरान भी था। उसने सुषमा को वादा किया कि वह जरूर ही उसके बेटे को काम धंधा शुरू करने में सहायता करेगा और ऐसा ही हुआ भी। साहूकार का अब हृदय परिवर्तन हो चुका था। एक माँ की ममता और दया भाव ने उसके पत्थर जैसे निष्ठुर हृदय को भी मोम की तरह पिघला कर रख दिया था। सुषमा और उसका बेटा अब गांव में ही रहकर अपना जीवन बिताने लगे। साहूकार भी अब जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से पीछे ना हटता था। तो दोस्तों, यह उपकार भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें। जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करें। धन्यवाद। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात से होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उसे एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था।
छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे। इसीलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यही देखकर परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक से बैठाने लगा। फिर अचानक कहने लगा, महादेव गुरुजी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसीलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घातक हैं, इसीलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू भी है या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े ही दुखी होंगे। बाबा गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां पर आ पहुंची। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी हुई थी। परशुराम ने बुढ़ी माई से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया ने बतलाया, यह थोड़ी दूरी पर शेखुपुर गांव है। बागों में बसा हुआ है, इसीलिए दिखाई नहीं देता है। वही मेरा घर है। जाति की मैं अहीर हूँ बेटा। परशुराम ने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत कुछ समझाया तब वह कहने लगी, बेटा मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनवाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव जी को यहाँ पर रखा था। रोजाना पूजा करता था। इस गांव में कलमुही महामारी आई। बेटा और बहू दोनों एकदम से 10 साल की कन्या को छोड़कर चल बसे। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा है तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रो जाती हूँ। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम ने कहा, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब अच्छे से करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी ही प्यास लगी है। पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर पानी चढ़ गया है। आत्मा से परमात्मा मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई तो खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल जल पीकर परशुराम बोला, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया ने बताया, बैसाख मास की पंचमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम बोला, विवाह के लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव स्वयं ही करेंगे। बुढ़िया ने कहा, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी 1000 वर्ष उम्र हो। गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिला दूं। भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोला, भूखा तो हूँ, परंतु गांव नहीं जा सकता हूँ। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं।
आगरे के कप्तान यंग साहब जिन्होंने सुल्तान डाकू को गिरफ्तार किया था 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी सब छूट गए हैं, इसीलिए मैं गांव नहीं जा सकता हूँ। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। बुढ़िया ने आश्चर्य से कहा, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते हो, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर लोगों को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं। पति बताए निर्वस्त्र फिरती हैं, बेश्याओं के पास रेशमी साड़ियाँ हैं। कलयुग है ना, मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊँगा। परशुराम चले। इतना कहकर परशुराम चला गया। बुढ़िया ने भी घर का रास्ता पकड़ लिया। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम की मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुन लिया। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जाग जाएगा, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी कि बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यंग साहब तक यह समाचार पहुंचा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। चौथे दिन बुढ़िया के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी हुई थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए नए थानों से वह गाड़ियां भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे हुए थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी हुई थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बुढ़िया के घर में भर दिए। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा है, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यही हुक्म मिला था कि यह सामान शेखुपुर की बुढ़िया अहिर के घर में जबरन भर आए, बस, और ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। इस विचित्र घटना पर गाँव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का ही है। मुखिया ने इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई और यह भी लिखवाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उसी समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है, चाहे धरती इधर की हो जाए, परंतु परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता है। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आधम के। उन सभी ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया हुआ था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गाँव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परशुराम ने ज्यों की त्यों घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही ठीक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में निपुण था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आप? परशुराम ने बताया, शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब बता दिया था, रोको मत। रुक नहीं सकता हूँ। रहीम ने कहा, ठीक हुई है। परशुराम ने आश्चर्य में कहा, मुसलमान होकर भी छीक को मानते हो?
रहीम ने कहा, बात यह है कि जंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का भेष बनाया है, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते हैं। परशुराम ने कहा, घूमने दो, क्या करेगा जंग साहब। रहीम बोला, लगता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने की बात अपने गांव में बता दी है। पुलिस को आपके जाने की खबर मालूम हो गई है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे बुढ़िया के एक लोटे पानी का कर्ज चुकाना है। परशुराम अकेले जाने वाला था, तभी रहीम ने भी कहा कि मैं नमक हरामी नहीं करूँगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इस प्रकार चंपा के कन्यादान का सामान रखकर दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखूपुर चल दिए। शेखूपुर पहुंचकर दोनों बुढ़िया के घर घुसे। वहां पर चंपा के फेरे हो चुके थे, कन्यादान बाकी था। दोनों ने कन्यादान का सामान दिया। गाँव वालों को जब पता चला कि पहले शादी का सामान उन्होंने ही भेजा था, तो वे उनका बहुत ही प्रकार से सम्मान करने लगे। बुढ़िया के तो खुशी के मारे शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। जो ही दोनों वापस जाने के लिए घोड़े पर चढ़े, कप्तान जंग के सिपाहियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। परशुराम ने ललकार कर कहा, मर्दानगी दिखानी है तो गांव से बाहर चलो। सबसे पहले परशुराम, फिर रहीम व पीछे से सिपाही चल दिए। दोनों पक्षों से दनादन गोलियां चली। 5 सिपाही ढेर हुए। रहीम ने परशुराम की सुरक्षा के लिए उनको आगे निकलने को कहा और स्वयं सिपाहियों से भिड़ गया। उसने जंग के 3 सिपाहियों को मार गिराया। फिर रहीम के घोड़े और उस पर 4 गोलियां लग गई थी। दोनों ही नीचे गिरकर प्राण त्याग दिए। परशुराम एक कोस आगे निकल चुका था। आगे उसका पीछा करते जंग के सिपाहियों की गोली थी। उसके घोड़े पर गोली लग गई थी और वह भी गिर पड़ा। परशुराम अब पैदल चलने लगा। आगे 5 गज चौड़ा व 30 हाथ गहरा नाला पड़ा, जो दलदल का रूप ले चुका था। परशुराम उसे पार करना चाहता था कि उसमें फिसल गया। उस पर गोली चल चुकी थी, परंतु चूक गई। परशुराम ने जंग पर गोली चलाई, जिससे उसका सिपाही इकबाल मारा गया। यंग ने परशुराम से कहा, शाबाश, तुम्हारे निशाने से और बहादुरी से मैं खुश हूँ। हमारा 9 सिपाही मारा गया और तुम्हारा केवल 1। बाहर आओ, अब वचन देता हूँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। परशुराम ने कहा, मैंने एक लोटा पानी का कर्ज चुका दिया है, अब मौत आ भी जाए तो कोई बात नहीं। यंग का एक और सिपाही परशुराम को मिट्टी से दबने को कह रहा था कि उसने उसको भी गोली से मार दिया। जंग साहब ने कहा, हम आज से तुम्हारे दोस्त हैं, वायसरा से तुमको माफी दिलाएंगे। वचन देता हूँ, तुम भी वचन का पक्का और हम भी। परशुराम ने बाहर आकर कहा, आत्मसमर्पण कर दिया हूँ। आगरा में उन पर मुकदमा चला। यंग ने वायसराय से परशुराम को माफी दिला दी। परशुराम ने हरिद्वार में संन्यास लेकर 5 वर्षों तक कठोर तपस्या की और सन 1935 में गंगा जी की धारा में अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।